रस्म आती है पीठी की रस्म और केसर छाटना की। पीठी का कलर कौन सा है? पीठी का कलर कौन सा है? पीला कलर। पीला कलर है आचार्य भगवान का, जो हमें कहता है कि संगठन लेकर चलना। मैं आज हर्षा और टीना को कहना चाहूंगी कि तुम जिन शासन में समर्पित होने जा रही हो और इस संगठन से संप्रदायों के बीच में ना पड़ते हुए और जिन शासन की एकता को बनाए रखना। और चौथी रस्म जो केसर छाटना की रस्म होती है, वो शूरवीरों के जब भी वो रण संग्राम में उतरते हैं तब उनके ऊपर केसर का तिलक लगाकर उनको विजय होने का आशीर्वाद दिया जाता है। इसी तरह हर्षा टीना भी यहाँ पर कर्म के मैदान में उतरने वाली है और इनके ऊपर भी केसर का विजय तिलक लगाया है कि अपने कर्म शत्रुओं को जीत कर वो आगे बढ़े। और वर्षीदान का जो दिन होता है जिसमें सारी मोह ममता को त्याग कर दिल खोल के सब कुछ लुटाया जाता है। और आज का जो दिन है सबसे पवित्र पावन, जिस दिन ये 5 महाव्रत को अंगीकार करेंगी और अपने संयमी जीवन के 6 काय के जीवों की रक्षा के लिए आगे बढ़ने वाली है, अर्थात नमो लोए सवसाउनम इस पद पर पहुंचने वाली है। और इनको जो वेश दिया जाएगा वो कौन से कलर का होगा? सफेद कलर का होगा, क्योंकि रंग बिरंगी दुनिया से अब वो किस में आएंगी? एक रंग में आएगी। और जब भी ये रंग वो बार बार अपने ऊपर देखेगी तो उन्हें एक ही चीज याद आएगी कि उन्हें कहाँ पहुंचना है? अरिहंत पद पर पहुंचना है। और अरिहंत पर पहुंचने के बाद सिद्ध बनना तो निश्चित ही है। इस तरह से जो संयमी जीवन की रस्म होती है वो कहाँ पर लेकर जाती है? पंच परमिष्टि के एक एक पादान पर लेकर जाती है। और संयम मतलब क्या है? संयम की आपने कई परिभाषाएं सुनी होंगी, पर संयम इज टू कंट्रोल द अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। जिसको जिन इच्छाओं को आप नियंत्रण नहीं पा सकते उन इच्छाओं पर नियंत्रण पाना अर्थात संयम है। जिन वासनाओं को आप नियंत्रण नहीं पा सकते उसके ऊपर कंट्रोल करना। आपने देखा होगा कि अभी तक भी ये मुमुक्षु बहना उत्कृष्ट आभूषण उत्कृष्ट वस्त्र पहने आपके सामने गत की कई दिनों से सज रही है, पर जैसे ही ये वेश उनके शरीर पर इस नश्वर देह पर आ जाएगा उस समय उनके सामने ये करोड़ों के आभूषण और करोड़ों के वस्त्र की मोल क्या रहेगी? मिट्टी के बराबर रहेगी। इतनी ताकत होती है इस संयम के चोले में। ये इसी संयम का महत्व है। और आज के दिन इन मुमुक्षु बहनाओं को मैं परम पूज्य सिद्धि सुधा जी महाराज की ओर से और हम सभी की ओर से कहना चाहूंगी कि when you are going on this renunciation day, you enlighten your soul and take your soul to the highest destination, that is Siddha, by doing Samyak Gyan, Samyak Darshan and Samyak Charitra. May you enlighten your own soul and become to the highest priority and enlighten the other soul also, and may you reach your destination as soon as possible. May your birth lessons and you become Paritta Sansari. My all wishes and blessings from Gurudev and all Guru Parivar are with you. May you win and rock the world and rock your life of human being. All the best. जो भी कुछ गुरु चरणों में इन अपने शब्दों को गुरु चरणों में समर्पित करते हुए जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। बहुत ही सुंदर शब्दों में समय को ध्यान रखते हुए 3 मिनट के अंदर परम पूज्य समिति जी महाराज साहब ने पूरा किया है। तो इसके पश्चात परम पूज्य अनुप्रेक्षक जी महाराज साहब एवं सुविधि जी महाराज साहब एक स्तवन प्रस्तुत करेंगे। परम पूज्य अनुप्रेक्षक जी महाराज साहब और सुविधि जी महाराज साहब। मेरे गुरुदेव एवं गुरुवरिया के चरणों में अनेक भावभीनी वंदना करते हुए पाठ पर विराजमान ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना करने वाले सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में अनेक वंदन एवं नमस्कार करती हूँ। आज यहाँ पर दीक्षा का महोत्सव लेकर हम सभी उपस्थित हुए हैं। 2 मुमुक्षु आत्माएं हर्षा बहन और टीना बहन बहुत ही सतेज ऐसे अपने मन वचन काया के संकल्प के साथ में हमारे सामने बैठी हुई है और मन पुलकित हुआ जा रहा है कब कब इन्हें दीक्षा का पाठ सुनाया जाए और कब कब यह हमारे पाटे पर आकर विराजमान हो। तो ऐसी हमारी यह वैराग्यपूरित दोनों भी बहनें आज जिस भावना को लेकर इस पथ पर बढ़ने के लिए उन्होंने कड़ी मंजिल को तय किया हुआ है, उस मंजिल को उन्होंने किस भाव से चढ़ा है वह भाव लेकर कुछ पंक्तियां आपके सामने हम गुनगुना रहे हैं। शांति के साथ में आप सभी सुनेंगे।
मुक्ति के महल को पाने कर्म काल धोने यहाँ पर मंच पर विराजित नमो लोए सवो सवणम के पद पर विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिशा वंदन। इस महोत्सव में पधारने वाले सभी धर्म स्नेही भाइयों तथा बहनों, कितना सुंदर समा है, कितना सुंदर माहौल है। आज सारे लोग मुमुक्षु बहनों को बधाई देने आए हैं। मुमुक्षु बहनों का संयम जीवन परिवर्तित, संयम जीवन में
प्रवेश करने जा रही है दोनों आत्माएं। संयम, संयम क्या होता है? संयम प्रत्येक दिन आनंद का मेला है। संयम जिसके रोम रोम में आनंद की अनुभूति होती है। प्रत्येक श्वास, प्रत्येक क्षण आनंद का उजमना है। ऐसे संयम को ग्रहण करने दोनों दीक्षार्थी आगे बढ़ रही है। आज दोनों के जीवन में परिवर्तन होने जा रहा है। 5 बातें परिवर्तन होने जा रही है। पहली बात है वेश परिवर्तन। आज तक 11 तारीख से देख रहे हो दोनों मुमुक्षु कितने रंग बिरंगे वस्त्रों में शोभ रही थी, कितनी सुंदर दिखाई दे रही थी। और आज क्या होने वाला है? संयम का चोला, अरिहंत का चोला मिलने जा रहा है। देखो उनके चेहरे पर कितनी खुशी है। वेश परिवर्तन होगा। दूसरा केश परिवर्तन। दोनों बहनों के बाल कितने सुंदर सुंदर स्टाइल में, हेयर स्टाइल में वह सुंदर दिखाई देती थी। आज उनका क्या होगा? केश लोच। क्या हो जाएगा? केश लोच। पहला है वेश परिवर्तन, दूसरा है केश परिवर्तन और तीसरा है देश परिवर्तन। क्या होगा? देश परिवर्तन होगा। चाहे ये दोनों बहना सिकंदराबाद की हो, उनकी दीक्षा पूना में हो रही है, पर आज यहाँ पर है और कल यहाँ पर रहेगी नहीं। उनका देश परिवर्तन होगा, वेश परिवर्तन होगा, केश परिवर्तन होगा, देश परिवर्तन होगा। और चौथी बात है नाम परिवर्तन। आज जिस नाम से तुम पुकार रहे हो, जिस नाम से हर्षा और टीना बोल के पुकार रहे हो, आज उनका नाम क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। उनका नाम परिवर्तन हो जाएगा। और 5वीं बात है स्थान परिवर्तन। क्या है? स्थान परिवर्तन। आज वह आप सबके बीच में बैठी हुई है और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? हमारे पाटे पर आ जाएगी। संयम को ग्रहण कर लेगी। पंच महावत रूपी रत्न इन दोनों को मिलने वाले हैं। देखो कितनी खुशियां इनके चेहरे पर है। मैं इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। इनके संयमी जीवन ऐसा उज्जवला बने, ऐसा इनका जीवन बने। हर क्षण, हर समय, हर पल इनका ज्ञान आराधना में बढ़े, इनकी साधना अधिक उत्कृष्टता की ओर बढ़े। यही शुभकामना देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हाँ, बहुत ही सुंदर शब्दों में परम पूज्य उदिता जी महाराज साहब ने कि जीवन की जो संयम की यात्रा है किस तरह से होती है, हम सब ने शांतिपूर्वक सुना। अब हमको अपनी वाणी के अंदर जागृत करेंगे परम पूज्य जागृति जी महाराज साहब। सिर्फ 3 मिनट। प्रभु महावीर स्वामी का सहारा मिल रहा इनको, प्रभु महावीर स्वामी का सहारा मिल रहा इनको। फंसी मझधार थी नैया, किनारा मिल रहा इनको। कोई हसरत तमन्ना अब नहीं बाकी इनके दिल में, जिसे आंखें तरसती थी नजारा मिल रहा। आज के इस भौतिकवादी युग में चारों तरफ विलासिता का तांडव नृत्य हो रहा है। ग्लैमर्स की दुनिया ने इंसान को इस कदर भटका दिया है कि अपने पराये का पहचान करना ही भूल गए हैं। शांति की खोज में भटकते कदम अशांति के द्वार पर लाकर खड़ा कर देते हैं। परंतु अगर कोई अंतर के चक्षु को खोल कर देखे तो एक शांति का मार्ग अवश्य नजर आएगा। एक कल्याण में कोश के दर्शन होंगे। भौतिकता के चकाचौंध में एक दिव्य तेज प्रकट होगा। वो दिव्य रोशनी है। क्या है वो दिव्य रोशनी? प्रवर्जा, अनंत मंजिल की अमर यात्रा। उसी यात्रा की तैयारी बड़े बड़े महापुरुषों ने की। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, राजे, महाराजे सबने उसी यात्रा की सैर की है। लेकिन आपको इन यंगस्टर को देखकर बहुत से प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे कि ड्रम ड्रेस डिस्को के जमाने में
एजुकेशन करियर के इस माहौल में, मनी, मोबाइल और मोहब्बत के इस माहौल में इन दो यंगस्टर ने अपनी जिंदगी का कायाकल्प करने का संकल्प लिया है। नमन है इनकी भक्ति को। परमात्मा के चरणों में बार बार एक ही निवेदन करती हूँ कि जिन शासन में दृढ़ता से ये संकल्प ले रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। ऐसे ही ये दृढ़ बने। बहना टीना और बहना हर्षा, देख रही हो मुझे और सुन रही हो, जानते हो स्कूल और कॉलेज की परीक्षा खत्म होने के बाद एक जिंदगी की परीक्षा शुरू होती है। उस परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त करनी है और वो परीक्षा इतने से टाइम की नहीं है, वो लाइफ टाइम की परीक्षा शुरू हो जाएगी अभी थोड़ी देर बाद आपकी। कब तक की परीक्षा? जब तक आपको कैवल्य नहीं मिलता तब तक आपको परीक्षा से होकर गुजरना है। और जिन शासन देव से मैं यही मंगल प्रार्थना करती हूँ कि गौतम जैसी भक्ति तुम्हारे भीतर में आ जाए, गौतम जैसी भक्ति, गौतम जैसी विनय तुम्हारे भीतर में आ जाए और मैतारेय मुनि और स्कंदक मुनि जैसी क्षमाशीलता, सहनशीलता तुम्हारे भीतर में आ जाए। जिन शासन देव से यही प्रार्थना करती हूँ, धर्म की लाली तेरे मस्तक पे चमके, संयम की सौरभ तेरे अंग से महके, ये दुआ है मेरी, महिमा छाए तेरी, जग में रोशन हो जैन धर्म। सितारों की महफिल में चमके है चंदा, ऐसे ही बनना तुम जिन शासन नंदा। मुमुक्षु बहन सुन रहे हो ना मुझे? ऐसे ही बनना तुम जिन शासन नंदा। दुनिया जैसे आज झूम रही है, तुम कुछ ऐसा करना कि फिर से झूमे दुनिया, फिर से झूमे दुनिया। एक बार 2 मिनट का समय लूंगी, आप थोड़ी मंगल भावनाएं से बोलेंगे, जयकारा बोलेंगे 2 मिनट के लिए। ये मंगल घड़िया आई जय हो, आप बोलेंगे जय हो, दोनों हाथ ऊपर कर देंगे। बोलो तो मुझको आवाज नहीं आई। दानाद सिद्धम अभयभयानम सज्जे सुवान्नवजं वयन्ति तवे सुवा उत्तमं बम्बचीरम। अहिंसा की छड़ी, सत्य की मशाल, अचौर्य का जामा, ब्रह्मचर्य की माला, अपरिग्रह का पैगाम, ज्ञान की विशालता, दर्शन की दिव्यता, भावों की भव्यता, तप की तेजस्विता, करुणा के अवतार, मेरे जीवन के आधार, जिनके बिना नहीं जीवन उद्धार, ऐसे पूज्य गुरुदेव गणेशी लाल जी मारसा को घनी खम्मा घनी खम्मा घनी खम्मा। उग्र तपस्वी दादा गुरुदेव परम पूज्य विवेक मुनि जी मारसा के पावन चरणों में वंदन। सुख विपाक से झूले में झूलने वाले, आगम की आंख में, दर्शन के दर्पण में, तप की चारित्र की चांदनी में, तप के तलवार द्वारा कर्म कांटे को बुहारने वाले परम पूज्य गुरुदेव गौरव मुनि जी मारसा के चरणों में वंदन। जहाँ ससी को मई जो गजुतो
नखत तारा गणपति बुड्डप्पा खेसो यही बिम्ले अब मुख्य एवं गणेशो हई भिक्खु मज्जे। जैसे विशेष चांदनी योग, शरद पौर्णिमा चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और ताराओं से घिरा हुआ ऊपर आसमान में अति सुंदर दिखता है। ऐसे गण को संभालने वाले जिन शासन रूपी गगन में शिष्य परिवार सहित शोभायमान होने वाले मम गुरनी मैया परम पूज्य प्रतिभा कंवर जी महाराज के पावन चरणों में वंदन। एवं गुरु है माता पिता गुरु है, गुरु सका साक्षात, जीवन की मुश्किल राहों में वही पकड़ता हाथ। मेरे जीवन के शिल्पकार जिनकी हर शब्द मेरे जीवन को आनंदित कर देते हैं, ऐसे परम पूज्य गुरनी मैया प्रफुल्ला जी महाराज के चरणों में वंदन। एवं नमो लोहे सवसौनम के पाठ पर विराजित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन। नगर रह चक्कर में चंदे सुरे समुद्र में रूमी जो वमी जय सयम तम संग गुनायरम वंदे। नगर रथ चक्र पद्म चंद्र सूर्य समुद्र मेरु की उपमा के द्वारा उपमित इस संग संयम में पधारे हुए सदी मंत्रीश्वर स्नेहीजन सम्मान्य अतिथिगण को मेरा प्रणाम वंदन एवं सादर जय जिनेन्द्र। है दिल में खुशियाँ लाई है, मन के हर कोने में गूंज उठी शहनाई है। संयम गुरु के चरणों में रहकर परमात्मा की आज्ञा पालन करने का नहीं, बल्कि स्वयं को पाने का है, स्वयं की पहचान करने का है, स्वयं को अनुभव करने का है। मुझे पूछा गया, बेटा तुम दीक्षा क्यों ले रही हो? बस आज मैं सभी को बता रही हूँ, मैं दीक्षा इसलिए ले रही हूँ, इस रंग बिरंगे मंडप में इतनी सारी फोकस लाइट्स है, वहाँ अगर आप एक दीपक लेकर यहाँ खड़े हो जाओ तो उसका प्रकाश आपको कितना अट्रैक्ट करेगा? नहीं ना, शायद आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। यदि यही मंडप की लाइट्स ऑफ कर दो तो आपका एक दीपक, वो एक दीपक आपके मन को कितना भाएगा? वो एक दीपक ऐसा होगा जो आपकी आंखों की ज्योति को स्थिर कर देगा। इस रंग बिरंगी दुनिया में जिसे हम सुख मानते हैं, वहाँ आत्मा का प्रकाश फैलाना पॉसिबल नहीं है। निमित्तों से भरे इस दुनिया में आराधना से भाव पार करने का कोई महत्व नहीं है। यदि इस जनरेशन में 3G 4G की दुनिया में साधना और आराधना के द्वारा मार्ग दीक्षा चारित्र का मार्ग पॉसिबल नहीं है, बट इससे ज्यादा सरल तो निमित्तों से दूर रहकर परमात्मा के आज्ञा पालन का मार्ग है। आज की जनरेशन हाई स्पीड में दौड़ रही है, भाग रही है, सब दौड़ रहे हैं। कोई ऑफिस के लिए तो कोई स्कूल के लिए, कोई बस पकड़ने तो कोई ट्रेन पकड़ने, कोई पैसों के भार को बढ़ाने तो कोई संसार के संबंधों को बनाने में सब लोग दौड़ रहे हैं। मैं सबको एक पूछना चाहती हूँ, आपको मिलता क्या है? दिवाली हो या होली, सभी ऑफिस में ही हो जाता है। 5 आंकड़े की सैलरी है, पर खुद के पास टाइम नहीं है। मैं इस संसार में सुख से बिना कुछ नहीं है, इस संसार में दुख के बिना कुछ नहीं है, पाप किए बिना इस संसार में रह नहीं सकते, दूसरों को दुख दिए बिना इस संसार में रह नहीं सकते।
इसलिए मैं दीक्षा ले रही हूँ और इसलिए मैं दीक्षा लेने को तत्पर बनी हूँ। मैं वह देवलोक का इंद्र भी आज मेरे इस पवित्र संयम को ग्रहण करने के लिए एक बार सिंहासन से उठा होगा और इस आप सभी को भी दीक्षा चारित्र की लालसा मन में जागृत हो रही होगी। आज मुझे इतना ही आनंद, इतना ही अनुभव मैं आज कर रही हूँ। I am not taking for Diksha anyone, but only for my own soul. I wish to cut down my karma and get liberated from the cycle of birth and death. I wish to limit my karma now. Guru has shown me that beautiful path of knowledge. I will walk on it wholeheartedly. I shall bow to all humbly. I humbly bow to all. मैं आज सभी से कहती हूँ, खूप बघितले मी संसारचे प्रदर्शन, आता करना स्वरूपाचे दर्शन. किती केले मी पतिताचे कण, आता उजलणार आत्माचे क्षण. दीक्षा विन नहीं मुक्ति मार्ग ने चाली रहे છું. હે માર્ગ સર્વજ્ઞના માટે નહીં, જયંતી જીન બનવા. दीक्षा विन नहीं अंत कर्मोनो, दीक्षा विन नहीं कर्म अंत कर्मोनो, दीक्षा विन नहीं मुक्ति. जार गति थी छूटवा, दीक्षा छे सिद्धालयनी शुभ युक्ति, दीक्षा छे सिद्धालयनी शुभ युक्ति. आनंद भरी सुखद लहरियों में मेरा रोम रोम पुलकित कर रहा है. शारीरिक थकान से चूर चूर होने के बावजूद भी आज मेरी अंतर आत्मा में आत्मा आनंद जागृत हो रही है. आज मैं अति आनंद का अनुभव कर रही हूँ. मैं यहाँ पर विराजी मेरे पारिवारिक जन एवं सभी दादी सा, दादा सा, मम्मी पापा, मैं सभी को क्षमा याचना करती हूँ और हमारा आज्ञा पत्र कराने में सहयोग देने वाले संपत राज जी सा, दादा सा, महावीर चंद जी सा कोठारी एवं पारसमल जी सा बाफना एवं सबसे बड़ा हाथ तो हम लॉयर महावीर चंद जी दफ्तरी, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार किया. मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ एवं सभी से क्षमा याचना करती हूँ. हमसे कोई भूल चूक हुई तो क्षमा याचना. जय जिनेंद्र, जय महावीर. जो संयम यात्रा पर जाने की इच्छा रखी है, अपने भावों को उद्गार बहुत ही सुंदर रखे हैं. आपको भी बैठे बैठे टीना के भाव सुनते सुनते आपको भी भाव आए होंगे. तो इसके पश्चात जिस इस दीक्षा को एक रंग लाने का प्रयास किया, बहुत ही मेहनत करी. ऐसे हमारे सकल संघ के, पुनः सकल जैन श्रावक संघ के एक नेता बोलूं या एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्यकर्ता बोलूं, और जिन्होंने ये ध्वजा हाथ में ली है, ऐसे हमारे विजयकांत जी कोठारी आपको इस दीक्षा की प्रस्तावना करेंगे. श्रीमान सा विजयकांत जी कोठारी. आचार्य भगवान के चरणों में कोटि वंदन. कर्नाटक के श्री कृष्णा जी महाराज चरणों में कोटि वंदन. या विराजित वेगुनी महाराज साहब, तिरुगुनी महाराज साहब आदि संतों के चरणों में कोटि वंदन. या विराजित महासारथी प्रियदर्शन जी महाराज साहब, चंद्र जी महाराज साहब, प्रतिभा जी महाराज साहब, आदित्य जी महाराज साहब, ममता सिंह जी महाराज साहब, सुनमत जी महाराज साहब, रिद्धिमा जी महाराज साहब, चौधरी आई शाह के चरणों में कोटि वंदन. बारगांव से बना रहे यहाँ पर दीक्षा में बना रहे भाई बहनों का श्रीमद जय जिनेंद्र. पुनः सकल संघ अहोभाग्य रखता है कि परम पूज्य प्रतिभा को जी महाराज साहब ने दीक्षा का मौका हमें दिया. एक हैदराबाद में होने वाली थी, जालना में होने वाली थी. जब पुनः हमने मिलती की तो उन्होंने मिलती मान दिया. इसलिए सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूँ. इस दीक्षा के लिए मुख्य टीना एवं मुख्य हर्षा, इनको बधाई देता हूँ और उनको यही करता हूँ. आज स्वयं पर आगे चलने जा रही है. आपके हाथ से धर्म की सेवा हो
आप खूब नाम कमाए, आपका नाम रोशन हो, और जैसा आपका नाम रोशन होगा पुनः लोग याद करेंगे। बालगांव से आज सिकंदराबाद, हैदराबाद, चेन्नई, दूर दूर से लोग आए, रायचूर, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने दीक्षा अलग पद्धति बनाई है। पुनः 36 संघ है, संघ में एक सगल संघ की दीक्षा बनने जा रहे हैं और हर आदमी से सिर्फ 11,000 रुपये लिए। मंडप किसी का नाम नहीं, भवन किसी का नाम नहीं, न प्रोजेक्टर को नाम दिया है, न कोई बोली है, न कुछ है। 11,000 में दीक्षा होने जा रही है। 335 लोगों ने 11,000 रुपये दिए। वो सहयोग जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके सहयोग के कारण इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। साधु संत गत 8 दिनों से बाबा विराजमान है और उनके सेवा में कुछ त्रुटि नहीं हो, हमारे से कोई गलती हुई हो तो मैं पुनः सकल संघ की ओर से समायोजन करता हूँ। 328 टोटल 328 लोगों ने 11,000 का सहयोग दिया है। 328 लोगों का नाम आया है। चांदी नारद का लकीर उसमें निकाला जाएगा, चांदी नारद की बोली नहीं होगी और नारद लकीर निकाल के जो भी लकीर बाकी चल भाई होगा वो नारद दिए जाएंगे। और दीक्षा होने के बाद खर्चा निकाल कर जो भी राशि बचेंगी सबके घर को पहुँचा जाएंगे। 11 में से 2,000 3,000 जो बचेंगे वो सबके घर को पहुँचा देंगे। मैं आगे कुछ बोल नहीं सकता हूँ तो मैं पूरा जो तो कहूँगा आगे चालू करें।